आप क्या कोर की फैक्टर्स देखते हैं किसी भी स्टार्टअप में? 3 4 5 फंडामेंटल रूल्स बताइए जिनको आप देखे बिना इन्वेस्ट ही नहीं करते। सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल ये है कि फाउंडर कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है। कुछ लोगों को आइडिया है उनके पास, ऑन दैट बेसिस उनको अच्छे फंड्स मिल जाते हैं, फंडिंग हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी स्ट्रगल चलती रहती है 2 3 4 5 साल, फिर भी उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती आफ्टर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, इतना बड़ा गैप किस रीज़न की वजह से होता है? फर्स्ट नॉलेज, सेकंड नेटवर्क, थर्ड इंडिया में चैट जीपीटी ने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फ्री कर दी, परप्लेक्सिटी ने फ्री कर दी। क्यों करी? अगर आई हैड टू आस्क यू अबाउट। सर ये व्यूअर्स को बताइए हमारे कि क्यों करिए, उन्हें डोज देने के लिए करिए सो दैट दे कैन गेट द की आदत पड़ जाए। नहीं, बहुत पहले ही बोल दी गई थी ये तो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉर वाटर ओनली। द फैक्ट दैट most of the big developed countries are saving the water. They were the people who were working on this particular thing, on this particular technology since 2007 or 8, और वो उस टाइम PS खेलते हुए आपस में बात करते थे, all those तो entrepreneurs। पॉपुलर लोग कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं रियलाइज हो रहा सैम ऑल्टमैन 15 साल से लगा हुआ है यार, तब जाके उसकी आज सक्सेस स्टोरी दिख रही है। आपको भी मेरी स्टोरी आज दिख रही है, बट मैं 17 साल की उम्र में आप मिले होते, मेरे पे हंस के भाग जाते, राइट? मुझे लगता है शार्क टैंक आने के बाद, एयर होने के बाद, जब फर्स्ट सीजन आया था उसके बाद इंडिया में स्टार्टअप और बिजनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बॉन्स पे चैनल। टुडे वी हैव अ गेस्ट श्री खालिद वानी सर, और इनकी बहुत बड़ी स्टार्टअप जर्नी भी रही है। लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। विदाउट फर्दर अड्यू इनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और सर की जर्नी के बारे में जानते हैं और कुछ कुछ इनसाइट्स जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सर से पूछेंगे भी कि अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सर फोरकास्ट में बहुत स्मार्ट है और सर को काफ़ी सारे ट्रेंड्स पहले से पता चल जाते हैं। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर। एंड शुरू करते हैं। इट्स ऑल्सो आवर प्लेजर टू इन्वाइट यू ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर पहला क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे यू हैव सेड दैट आपकी 20 साल से ज़्यादा की जर्नी रही है, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा क्रक समझाएंगे फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर ऑडियंस? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सब लोगों को कि जर्नी क्यों शुरू हुई, क्योंकि मुझे पता था कोई बचाने आने वाला नहीं है, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। एंड वही डेफिनेशन है एक एंटरप्रेन्योर की। और जर्नी ऐसे शुरू हुई कि स्कूल में हमारा एक म्यूज़िक बैंड होता था और गाने बजाने आते थे, बट इनकम आती नहीं थी उसमें से। तो पिताजी का भी एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड था, तो उन्होंने हमेशा सिखाया था कि बिगर द रिस्क बिगर द गेन। तो बस उसी छोटी उम्र में स्कूल में ये कंपनी शुरू कर ली थी और उसे हमने म्यूज़िक मैटर्स का नाम दिया था, जिसमें हम इंडियन इंडिपेंडेंट बैंड्स को हेल्प करते थे। फिर उसके बाद आज हम बैठे हैं 22 साल बाद, उससे लेके आज तक कोई रुकना ही नहीं है। तो आपकी जर्नी मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री से शुरू हुई थी, यू वर हैविंग द इंटरेस्ट टू डेवलप समथिंग इन म्यूजिक और उसको यस। बिजनेस में क्रिएट करना। तो मैं एक वोकलिस्ट हुआ करता था बैंड में, ओके। बट मेरा दिमाग हमेशा मैनेजमेंट में ज़्यादा चलता था, क्योंकि मैं ओके। एक परफेक्शनिस्ट हूँ। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्टेज क्यों अच्छा नहीं है, लाइटें क्यों नहीं है, म्यूज़िक परफेक्ट क्यों नहीं है। तो मैंने एज अ फ्रंट मैन की पोजीशन छोड़ के एज अ मैनेजमेंट हैंडल करना शुरू कर दिया था। तो वहीं से ये सारा इंडियन एंटरटेनमेंट जो आज जितनी बिलियन डॉलर कंपनी है, वहाँ से मेरी भी जर्नी शुरू हुई और मेरा भी बहुत योगदान रहा है इंडियन लाइव एंटरटेनमेंट सीन में। और बस आज फाइनेंशियल से लेके कंसल्टिंग कंपनी तो सर रन करते म्यूजिक हैं। से फाइनेंस में स्विच होने में कितनी डिफिकल्टीज आई, कितना टाइम लगा? थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। तो स्कूल के बाद तो सबको कॉलेज लेना ही था। बिल्कुल। तो उस वक्त की बात थी, तब फाइनेंस के कोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल थे। थे। और या तो कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ होता था या जामिया देता था वो कोर्स। तो बिकॉज इन्हें मिनी आईएम कहा जाता था, बिकॉज एम था कि आईएम जाया जाए। हम्म। इतना प्लान था नहीं कि ज़िंदगी भर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन के रहना है, क्योंकि उस उम्र में हमारे पास ना इतना ओपन एक्सपोजर था इंटरनेट पे, क्योंकि डायल अप था। और इतने मेंटर्स भी नहीं थे जो गाइड कर पाते अच्छा, जो। आपकी जर्नी तो प्री इंटरनेट एरा से पहले शुरू हुई थी। जी, ओके, समझ गया। डायल अप में ओके। जब आपको वो आवाज़ आती थी और एक इमेज को लोड होने में कम से कम 2 मिनट लगते थे। ब्राउज होने में। ओके। एग्जैक्टली। और ओके। तब इंटरनेट पे भी इतना डेटा नहीं होता था। तो हमारी सीख जो थी वो स्ट्रीट नॉलेज है, वो बुक नॉलेज नहीं है। हमने जितना सीखा है हार्डकोर प्रैक्टिकल नॉलेज आई कैन से। लिटरली, मतलब गिर गिर के सीखे हैं हम। मतलब एक कहावत है ना कि
पीठ के पीछे घाव नहीं दिखते लोगों के, और उसी घाव से इंसान बनता है। तो कॉलेज में मैंने जो कोर्स लिया वो इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस था। तो वहीं से फाइनेंशियल की पढ़ाई करी थी 3 साल, पूरे ग्लोबल लेवल की। बट फाइनेंस में तब इतना इंटरेस्ट था नहीं, तब एंटरटेनमेंट ही कर रहा था मैं कॉलेज में भी। तब मेजॉरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के फेस्टिवल्स कंप्लीटली हम टेक ओवर करते थे। उनको हम सिखाते थे कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे स्पॉन्सरशिप डेक क्रिएट करना है, तुम्हें कैसे क्यों इतना अमाउंट मांगना है, कैसे आर्टिस्ट को बुक करना है, कैसे उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। तो फिर वहाँ से जब पैसा हाथ में आना शुरू हुआ, छोटी उम्र में पहले तो ऑब्वियसली पैसे देख के तो आँखों में चमक आती ही है। गलतियाँ भी बहुत करी, बहुत पैसा भी खोया, और उस सीख से ही सीखा कि कैसे पैसों को आपको इज़्ज़त करना ज़रूरी है। तो वहाँ से फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। ओके, नाइस। तो सर आप बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, जी। आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म भी है एक तरीके से। हुँ। तो आप क्या कोर स्टेप्स देखते हैं, कोर की फैक्टर्स देखते हैं किसी भी स्टार्टअप में? आई एम श्योर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जी। 3 4 5 फंडामेंटल रूल्स बताइए जिनको आप देखे बिना इन्वेस्ट ही नहीं करते, या जो देखिए, आपके लिए मस्ट है। सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल ये है कि फाउंडर कैसा है, ओके। उसकी उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स बीइंग अ फाउंडर, क्योंकि फाउंडर वन मैन आर्मी होता है। कईयों में हमने एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत नोटिस किया है, और इनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप कंपनी शुरू तो कर लेते हैं, शायद कल को अगर वो डूब जाए तो तब क्या करोगे? एग्जिट प्लान मतलब? एग्ज़िट प्लान नहीं, कंपनी शुरू करी, अगर कंपनी डूब गई ओके। तो हम उसको एक्वायर करते हैं। ओके, बैंकरप्सी टाइप ही हो गया एक नॉट तरीके से। रियली, अगर वो चली नहीं, ओके। राइट? तो बट उनके अंदर क्या वो क्षमता है, क्या वो किसी और कंपनी में अब्ज़ॉर्ब हो जाए? समहाउ हाउ टू रिवाइव इट। ओके। नॉट रिवाइव, अच्छा। कि कंप्लीटली कंपनी को बंद कर दो, आपका एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल हम किसी और कंपनी में डाल देंगे और आपको वहाँ एम्प्लॉई बना देंगे। क्या आप खुश हो सीईओ से फ्लेक्सिबल, नीचे आने के लिए? फ्लेक्सिबल हो उसके लिए। राइट? तो बिकॉज़ लर्निंग प्रोसेस ज़िंदगी भर का है, हाँ। और ज़्यादातर फाउंडर्स की उम्र छोटी ही रहती है, राइट? और उस छोटी उम्र में वो मैच्योरिटी आती नहीं है। तो बिफोर वी कम इन्वेस्ट इनटू द आइडिया, हमें देखना होता है कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, क्या वो फ्लूइड है, क्या वो एडजस्ट कर सकता है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है, द बैड वेदर। सो दैट्स द फर्स्ट क्वालिटी, एंड द सेकंड ऑब्वियसली द आइडिया। क्या वो आइडिया प्री इन्वेस्टमेंट, प्री सीरीज़ या प्री फंड स्टेज पे है? ज़्यादातर वो टेक स्टार्टअप्स में देखा जाता है, बट अगर वर्किंग कैपिटल हैवी है या फिर प्रोडक्ट हैवी है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो किस स्टेज पे हैं, कितने महीने हुए हैं कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करते हुए, और फ्यूचर जो प्रोजेक्शंस है वो क्या है, जिसकी ड्यू डिलिजेंस टीम बैठी रहती है। ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट कि जो कंपनी आए हमारे पास वो परफेक्शन हो या उनके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया हो। हम देखते हैं कि उनका फ्यूचर हमारे देश की जीडीपी के हिसाब से कैसे अलाइन करेगा 10 साल बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म होता है गेम प्लान। ये हो गया। थर्ड हो गया कि उनके यहाँ जो टीम है वो कैसी है। क्या इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, एक ही बंदे को 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज़ वी प्रेफ़र कि जो आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं वो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो वी प्रेफ़र कि आप अपने आप को सीईओ ना बुलाएँ, डेफ़िनिटली ये फाउंडर है। अगर आपको सब कुछ नहीं आता तो एक एक्सपर्ट सीईओ हायर करके कंपनी को रन करवाइए। और देखिए, अगर आप 2 साल एक ही एम्प्लॉई से 3 अलग-अलग डेज़िग्नेशन के काम कराएँगे, वो भी बर्नआउट हो जाएगा। ना उसके पास तजुर्बा है। सो ही नीड्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड और शी इज़ नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। They need to be able to find the right talent, even if they have to pay more today, but it's going to yield later. And third, how well are they maintaining their finances in terms of paying their taxation? Are they following the government compliances completely? Because we don't want to be associated with companies that have issues that come out later. So we do that due diligence, and obviously we do the criminal background checks also with them, their families. There are times they hide that knowledge. एंड कंपनी में प्रोस्पेक्ट होता है ग्रो करने का, बट कल को वो चीज़ बाहर आ जाए, वी डोंट वांट टू नो, वी डोंट वांट टू मेंशन अ फ्यू स्टार्टअप्स, बट इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। जब उनका आईपीओ लेवल तक जाने वाला था तो उनका पास्ट बाहर आया और सारी कंपनीज भाग गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वो लंबी रेस के घोड़े हैं? क्या उनको समझ आता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, और ये 10 to 5 जॉब नहीं है? सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
ओवर इवैल्यूएशन मत करो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फ़िलॉसफी नहीं है। इसमें अप्रोच बहुत ही मेथोडिकल है। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्यूचर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नाइस सर। इसमें एक पॉइंट ये भी तो निकल के आता है, लाइक वी हैव द एग्जांपल्स, कुछ लोगों को आइडिया के मतलब आइडिया है उनके पास, ऑन दैट बेसिस उनको अच्छे फंड्स मिल जाते हैं, फंडिंग हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी स्ट्रगल चलती रहती है 2 3 4 5 साल, फिर भी उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती आफ्टर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, इतना बड़ा गैप किस किस रीज़न की वजह से होता है? फर्स्ट नॉलेज, सेकंड नेटवर्क, थर्ड अप्रोच। सर आई थिंक मुझे आई वुड से कि थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा मैं इस पे आपके आपके दैट्स साथ। कंप्लीटली फाइन। मुझे लग रहा है पहला नेटवर्क ही होना चाहिए, नॉलेज सेकंड ये नंबर पे आ कोई जाए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था। अच्छा, ओके हाँ, ओके ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था। ओके ओके ओके। तो होता क्या है कि आप जब फाउंडर है कंपनी का, आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि वीसीज हैं या एंजल्स हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। आपको समझना है कि एज एन इन्वेस्टर हमारे पास बहुत पिचेस आते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि कुछ कंपनीज जैसे फिजिक्स वाला, राइट, they were doing really well without raising investment. So you can be bootstrapped also, बट आप प्लीज़ दूसरे को देख के अपने रंग ना बदले, क्योंकि आपकी जर्नी आपकी है। और अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट उठाए काम कर सकते हो यार, करो ना। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, यू एंड अप सेलिंग योर इक्विटी एट अ वेरी cheap price that could fetch you more money in the future. So it is not a प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली द माइंडसेट। कुछ लोग क्या होते हैं, वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं, इसमें कोई गॉड ब्लेसिंग या फिर लक नहीं होता। दे यूज द राइट अप्रोच। अब कुछ विज किड्स होते हैं जो जवानी में उठा लेते हैं। व्हाट विल बी द राइट अप्रोच थिंग एज यू हैव मेंशन्ड? राइट अप्रोच के स्टेप्स क्या होते हैं? मेरे हिसाब से राइट स्टेप ये है, पहले एक तो आप अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करो, एटलीस्ट 1 से 2 साल रन करो, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट दैट नेटवर्क विद इन्वेस्टर्स। कि जब आप इन्वेस्टरों से मिलते हो, उनके साथ आप डेस्परेशन ना दिखाएं, बिकॉज डेस्परेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ फियर। आप उनके साथ दोस्ती कीजिए। एवरी वन ऑफ अस इज़ वेरी मच रीचेबल। आप लिंक्डइन पे ये मैसेज मत कीजिए, हाय हाउ आर यू खालिद। ऑब्वियसली me or my team will not reply, because then you're not showing the form of respect that you also will get in return. Go to the events, go to sign up with incubation centers. उधर जाके आप सीखो। अगर आप आज गाड़ी चलाना सीख गए हो, कल को अगर आपको ट्रक चलाना हो, ज़रूरी थोड़ी है जस्ट बिकॉज दोनों का मैकेनिज्म सेम है। सो यू नीड टू बी एबल टू बी रेडी कि जिस दिन ट्रक चलाने का मौका है, आई लाइक टू यूज़ एनालॉजीज, आप रेडी हो, आपको पता है। सो यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे। एक तो पहली बात, स्टेज फेयर निकाल लो, क्योंकि जब आपको आमने सामने ऐसे बिठाया जाएगा, आपकी लिटरली ग्रिलिंग होगी, बट ऐसी ग्रिलिंग नहीं होगी जहां आपको रोस्ट किया जा रहा है या आपको रूडली बिहेव किया जा रहा है। तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं आता जवाब तो मत दो, क्योंकि आप छोटे हो अभी। और ऐसा नहीं है कि हम भी जिस ओहदे पे हैं, लेवल पे हैं, हमें सब कुछ आता है, हम भी सीख रहे हैं अभी। एंड डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स यार। आजकल एआई के ज़माने में आप डाल देते हो सारे प्रॉम्प्ट, उससे बिजनेस प्लान बनवा लेते हो, फाइनेंशियल प्लान बनवा लेते हो, बट आप खुद डबल चेक नहीं करते हो। और हमें ऑब्वियसली सबके पास टूल्स हैं कि देख के ही पता चल जाता है। सो जितना आपको बैक ऑफ द माइंड में आपका बिजनेस पता होगा, उतना किसी को अच्छा नहीं पता होगा, राइट? So it's very important to do that. Then third and the most important part is the visibility. And visibility isn't just as you as a founder, but as your company also. Your branding has to be very, very good. And that does not mean you have to spend a lot of money. Trust me. अगर आप में चाह है, अपने आप ढूंढ लोगे एक बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइनर, एक वीडियो एडिटर। और आज के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है, राइट? बट दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी बेचोगे। आपको पहले ये भी समझना है कि क्या आप प्रोडक्ट जो है आपका मार्केट में, क्या वो सही टाइम पे आया है? इज़ इट टू अर्ली? इज़ इट टू सून? इज़ इट टू लेट? अगर आप जोमेटो का कॉम्पिटिशन निकालेंगे, डू यू थिंक यू विल डू वेल? यू वोंट, राइट? बट इफ यू आर गोइंग टू कम अप विद अ डार्क स्टोर एग्रीगेशन मॉडल, यू विल स्टिल बी एबल टू डू वेल, राइट? एंड डोंट बी अफ्रेड कि आपका ऑलरेडी कंपटीशन है मार्केट में, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बिहाफ पे इतना खर्च कर चुके हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए
कि आपका वक्त बच जाता है। आपका सो वक्त, आपकी टाइमिंग, आपकी मार्केटिंग का अमाउंट भी बचेगा। बिल्कुल, और अपने आप को कंटिन्यूअसली एजुकेट करते रहो, नंबर्स को समझो, स्टैट्स को समझो, डेटा को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो। डोंट डिपेंड ऑन एआई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जितना आप मैन्युअली, जितना आप खुद के भरोसे चलोगे, वो देखी जाती है क्वालिटी। तो जिसको नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट, वो शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ उसको तो गलत कर ही रहा है मतलब वो। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, ये मैथमेटिकल है, ये कोई फिलोसॉफिकल और लक का गेम नहीं है। और सर इसमें मैथ्स तो खैर जीवन में हर चीज़ में यूज़ होती है, और मैथ्स ही लाइफ को चलाती है एक तरीके से, साइकोलॉजी के बिल्कुल, साथ साथ। बिल्कुल। और मैथ्स, मुझे लग रहा है आजकल के जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो मैथ्स इतना समझते ही नहीं है। दे हैव दिस फंडिंग, $1 मिलियन उठाया तो 10 मिलियन की अमाउंट पे, वैल्यूएशन। हाँ वैल्यूएशन पे, तो उन्हें बस वो नंबर दिखते हैं, उन्हें यूँ नहीं पता उस नंबर के पीछे की मैथ्स क्या है, क्या कितने प्रोडक्ट किस लोग को केटर कर रहे हो आप, किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो। बिल्कुल। दे डोंट रियली, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव मेट, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि उनका प्रोडक्ट किस मार्केट फिट के लिए है। दे हैव जस्ट द आइडियोलॉजी इन देयर माइंड कि थोड़ी सी ये कम्युनिटी बनानी है इन लोगों के लिए। वो काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। एमवीपी तो ऑलरेडी सब करना आता है सबको, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि बिल्ली की मौसी कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो वो बाहर आएगा। मेरा एडवाइस ये है, आप हमेशा अपने आप को अंडर वैल्यू करो, डोंट ओवर वैल्यू योरसेल्फ, डोंट ओवर सेल, ऑलवेज अंडर एंड सेल। डोंट रिलाई ऑन द फैक्ट दैट यू नीड इन्वेस्टर्स मनी। मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई अपनी ज़िंदगी में, बट आई एम स्टिल वेयर आई एम। बट आप इन्वेस्ट करते हैं। करता हूँ, बट मैं आपसे ये जर्नी इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे तब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही नहीं था। हमें बस यही समझ आता था कि बैंक से लोन उठाना है, और हमें डर लगता था बैंक से लोन उठाने में। तो आप लोग क्यों नहीं, जो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स आई हुई हैं उसका बेनिफिट उठाते हो? आप पहले ही क्यों इन्वेस्टर्स के पीछे भागते हो, और आप फिर वो जो रिलेशनशिप है आप वो ख़राब कर देते हो? यू बर्न दोज ब्रिजेस। You need to be able to know when is the right time to reach that certain person, because you only get one chance in your life. Don't ruin it. Also, I mean, use social media, use LinkedIn very actively, add them, build up a good conversation, try to tell them, sir आपका कहीं event हो रहा है तो हम आना चाहेंगे. Don't show desperation, don't try to obviously disrespect them, and don't try to cross any बाउंड्रीज वेयर दे फील कि यार आप लोग कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो, बिकॉज इस उम्र में हमने भी गलतियाँ करी है, हम कोई परफेक्ट नहीं है कि हम यार करके बात करते हैं, यार तू क्या कर रहा है यार, चल ये करते वो करते, नहीं। इज इट सो, लोग ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई एक एग्जांपल बताओ अगर आपने ऐसा देखा हो तो, या आपके साथ हुआ हो तो। हुआ है, बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। आई मीन मैं बहुत लोगों को फ्री में मेंटर करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप फ्री में मेंटर करते हो ना, वो सर पे चढ़ जाते हैं, और फ्री की मेंटरशिप कोई फॉलो करता नहीं है, वैल्यू नहीं होती उसकी राइट? कुछ। अब वहीं मैं बोलूँ आई विल चार्ज यू XYZ, भाग जाते हैं। तो जब तुम्हें लगता ही नहीं है तुम्हारे पैसों को खर्च करके तुम्हें एक वैल्यू आने वाली है एक्सचेंज में, तो तुम कैसे ग्रो करोगे यार? इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, वट एवर यू गिव विल कम बैक टू यू 10 फोल्ड्स। सो यू कांट, अब जैसे बिजली का बिल आता है, आप बिजली वाले को तो नहीं बोल सकते ना, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप इस महीने बिल मत लो। क्या होगा? बिल कट जाए, बिजली कट जाएगी, कनेक्शन। राइट? सो अगर आईफोन के पैसे जमा करने आ रहे हैं तो आपको सीड फंड भी जमा करना आ सकता है। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछिए, आप जाके बैंक से लीजिए, आपको 0% पे मिल रहा है एक छोटा सा अमाउंट। पर आप क्यों हमेशा एक बड़ी पिक्चर देखना चाहते हो? आप क्यों अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करते हो? नहीं, बिकॉज हमने भी इतना तजुर्बा है हमारे अंदर कि हम इतने लोगों से मिलते हैं कि हम जान इंसान से मिलते ही उनको अंदर बाहर देख पाते हैं। तो हुआ यही कि वो तू तड़ाक पे आ गए बाद में, और जब मन किया फ़ोन उठा के कर लिए। ये नहीं कि प्रोटोकॉल फॉलो करें कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से बात करी जाए, ईमेल्स पे बात करी जाए, कभी भी फ़ोन पे कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास भी बहुत काम होता है, हमारे यहाँ भी वक्त की कमी होती है। आप मानेंगे नहीं, हम आपस में पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं, बट आज फाइनली जाके पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए नहीं कि हम भाव खा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि हमने अपनी क्षमता बढ़ा रखी है मल्टीटास्क करने की। टाइम बाउंडेशन बहुत थी। टाइम बाउंडेशन, एंड क्या आप एक ही टाइम पे दिमाग में 10 चीज़ें लेके घूम सकते हो और सही जवाब दे पाओगे जब आपको वो मौका मिलेगा? तो आप पहले प्रिपेयर करो। यू शुड नॉट, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आई वुड रादर टीच यू हाउ टू फिश देन गिव यू अ फिश इन योर हैंड। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन जो मैं, मेरे पिताजी भी कहा करते थे, जो मछली अपना मुंह नहीं खोलती वो कभी कांटे में नहीं फंसती। तो इसका मतलब आपको सीखना चाहिए कि किस वक्त पे कैसी बात करनी है। लर्न हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। Indeed, how you dress, how you present, your body language is important.
You can't just suddenly get too pally or friendly, because people who are at the top, they're not lonely. They choose not to have people around them because they value their words. Their words are not calculated, but they prefer talking less because they've seen the world so much, and they operate at 100x speed than you do. That's why they're doing so well. ओके, नाइस. सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फोरकास्ट. आप जैसे बताते हैं कि आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, एज यू हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो आज वी आर सेटिंग इन 2025. तो आने वाले 2-3 साल का थोड़ा ट्रेंड बताइए, नॉट ओनली इन अबाउट बिजनेस, लाइक लेट्स टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, कि कहाँ किस तरफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है अगले 2-3 सालों में. अब ये तो बहुत ही आसान आंसर है. तो सब लोग के दे फ़ोन में दीजिए फिर. चैट जीपीटी तो है ही. चैट कि जीपीटी से कितना, मतलब लोग कहते हैं जैसे हम सबका माइंड डिटोरिएट ही हो रहा है एक तरीके से, चैट जीपीटी को डेफिनेटली, यूज कर करके. बट वो तो डाउन द लाइन. हमें भी तो समझना है ना. आप चैट जीपीटी को ऐसे इस्तेमाल मत करो ना, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, इसका रिप्लाई दे दिया अच्छा. ये दो धारी तलवार है जिसका आप इस्तेमाल सही तरीके से कर ही नहीं सर रहे. मुझे तो ऐसा लगता है अगर कोई इंसान यही पूछ रहा है तो उसमें तो वैसे भी अकल नहीं है, अगर वो ऐसा क्वेश्चन बट चैट जीपीटी से पूछ रहा बट है तो. मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू जज देम, इट्स ओके. बट आप चैट जीपीटी को ऐसे इस्तेमाल कीजिए ना ताकि आप उससे इंटेलिजेंट बन जाए. अब देखो, इंडिया में चैट जीपीटी ने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फ्री कर दी. परप्लेक्सिटी ने फ्री कर दी. क्यों करी? अगर इफ आई हैड टू आस्क यू अ क्वेश्चन. सर ये व्यूअर्स को बताइए हमारे कि क्यों करिए, उन्हें डोज देने के लिए करिए सो दैट दे कैन गेट द, कि आदत पड़ जाए. नहीं. फिर Our country has the largest population in the world, one of the largest, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ही कहना है right? नियर So बाय. what happens? They have gotten our data for free. ओके. Now what happens? वो इतने smart है as a startup, वो दिखाएंगे कि देखो कितने यूजर है हमारे. मतलब उन्हें सबका पैटर्न पता चल जाएगा. पैटर्न से मतलब ही नहीं है. उनके यहाँ इतना यूजर बेस आ गया है फ्री के चक्कर में कि वो जब सीरीज whatever रेस कर रहे होंगे, दिखाएंगे ये देखो कितने यूजर है हमारे. और कितने पोटेंशियल यूजर है. हाँ. इनसे जब हम चार्ज और करेंगे रोज अपनी कितना चल रहा सर्विस, है. सर्विस बंद करके तो ये पैसा देंगे. एग्जैक्टली क्योंकि यूज टू हो गए ना. जैसे जियो ने आपको पहले लत लगा दी फ्री इंटरनेट की. 4G जियो ने इंट्रोड्यूस राइट. करा था. फ्री 2 साल फ्री दिया. और अब क्या हो रहा है? हर महीने का जो प्रीपेड है या पोस्टपेड में भी आपको प्रीपेड के पैसे देने पड़ रहे हैं. कि जब शेर बब्बर शेर बन जाता है, वो फिर शिकार नहीं करता, वो इंसान खाता है. तो एज अ कंज्यूमर आपको स्मार्ट बनना चाहिए. वापस आते हैं ट्रेंड फोरकास्टिंग. ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट इट इज़ द रोबोटिक्स, ऑटोमेशन. इट इज इन द रोबोटिक्स इन द नियर फ्यूचर. ओके. यस. क्योंकि ये अब 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑटोमेशन था, जहाँ पे एक Cars गाड़ी का. को 7 दिन लगते थे, अब एक दिन में ही 7 से 10 गाड़ियाँ बना सकती है कंपनी, राइट. बट उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुई ना, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ी. तो प्लीज़ मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगा, आप प्लीज़ डरिए मत. जस्ट बिकॉज ऑटोमेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी. आपको जॉब्स मिलेंगी, बट आपको कॉम्पिटिटिव इनफ बनना पड़ेगा ताकि आप उसके वर्दी बन सके. ठीक है. दैट मींस आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा उन जॉब्स के बिल्कुल लिए. यार, ऐसे कैसे? कोई एंटाइटलमेंट थोड़ी है. जैसे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वही जाता है ना जो वो क्लियर कर पाता है. तो अपने दिमाग में आप कहानी बना के बैठ जाओगे, आप बेस्ट हो, तो फिर आप अपनी फिल्म के हीरो हो ना. दुनिया को थोड़ी पता है. बट यू स्टिल हैव टू प्रूव योर सेल्फ. यू हैव टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग चोजन, वेदर एज अ स्टार्टअप हु इज रेजिंग एन इन्वेस्टमेंट और समवन हु इज वर्किंग. और आज का मुद्दा बस इतना ही नहीं है फाउंडर्स के लिए, ये उन लोग के लिए भी है जो जॉब करना चाहते हैं. क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है सबके लिए. क्योंकि एक लीडर, आप अगर एक एग्जीक्यूटिव लेवल से भी काम शुरू करते हैं, समडे यू विल बिकम द हेड ऑफ द कंपनी, राइट. सुंदर पिचाई इज़ अ बिग एग्जाम्पल. ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप में ही आप जाएं और आप $1 million कमाएं. सुंदर पिचाई हैज़ द टॉप 10 हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड. सो प्लीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर सेल्फ. डू यू हैव द पोटेंशियल टू बी अ फाउंडर, और आर यू बेटर एट वर्किंग फॉर समवन एल्स? एंड इट्स कम्प्लीटली ओके. क्योंकि मैंने भी कई साल किसी और के लिए काम करा है. मैंने अपनी कमर तोड़ी है, मैंने अपनी ईगो तोड़ी है. तब जाके मैंने सीखा यार कि मैं गलत था हमेशा. सो यू नीड टू बी एबल टू बी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा ट्रेंड है एग्रीटेक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. क्यों? अब ड्रोन टेक्नोलॉजी चल ही रही है बहुत सालों से. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वही ड्रोन्स विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड पेस्ट को मार रहे हैं लेज़र से. अब हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो लाइडार टेक्नोलॉजी यूज़ करके
लेजर प्रिसिशन से मार मार के उनको ओके, दैट मीन्स पहले जो ड्रोन पेस्टिसाइड स्प्रे करते थे छिड़कता और था। वो हर जगह चला जाता था, वो प्रिसाइजली लेजर के थ्रू एग्जैक्टली, विल किल द एंड इट इज इंसेक्ट्स। हैपनिंग इन यूरोप। अच्छा, या ये नहीं पता था मुझे। तो उससे क्या हुआ, हमारे घर में बेटर खाना आ रहा है, राइट, पेस्टिसाइड का यूसेज नहीं हो रहा है, और आने वाले वक्त में पानी खत्म होने वाला है दोस्त। आई डोंट वांट टू से दिस बट द नेक्स्ट वॉर विल बी ऑन वाटर। बहुत पहले ही बोल दी गई थी ये तो, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉर वाटर ओनली। Technically, it is happening, but the fact that most of the big developed countries are saving the water, और ये पानी कहाँ यूज़ हो रहा है आपको लगता है? आप बताइए ना। मैंने जितना रिसर्च में देखा था, बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। एग्जैक्टली, और जब भी आप हाई बोलते हो चैट जीपीटी को, बहुत पानी वेस्ट वन होता है। रेशो, आई गेस इसका रेशो 1:1000 या 2000 था, समथिंग गैलन्स में। एग्जैक्टली, मैंने कहा इतना पानी वेस्ट हो रहा है तो जितना मर्जी आधा और पानी ये कभी तो खत्म ही हो जाएगा हमें फिर तो ऐसे। हमारी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है, ये कोई भी नल का पानी यूज़ नहीं हो सकता, या फिर फ्रेश कहीं, वाटर, हाँ, इट हैज़ टू बी फ्रेश वाटर, जो कि ऑलरेडी 3% ही है। राइट। दिल्ली में भी कितनी पानी की पूरे कमी है, अर्थ चेन्नई में में तो पानी 3%। ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे स्टार्टअप्स लेके आइए जिससे पानी हार्वेस्ट हो सके, पानी को आप क्लीन कर सके, बिकॉज ट्रेंड ये है, जब पीने का ही पानी नहीं होगा, सांस लेने के लिए एयर ही नहीं होगी। राइट, कम अप विद एयर प्यूरिफायर्स दैट आर नेचुरल, क्या करोगे फिर आप एआई का? राइट। तो दैट्स सो, क्योंकि हर स्टार्टअप का बिजनेस क्या होता है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो देखिए फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सर हम कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? टू सॉल्व अ लिटिल प्रॉब्लम वी आर क्रिएटिंग इनडायरेक्टली अ वेरी बिगर प्रॉब्लम। इट ऑलवेज पानी हैपेंस, और हवा के अलावा तो इंसान जी ही नहीं सकता। इट ऑलवेज हैपेंस। हमने उन्हीं को पोल्यूट कर दिया। बट ऐसा नहीं है ना, हम जाके अमेजोन में रह ले या फिर महाराष्ट्र के अ, मतलब जंगलों में रह ले, वहाँ से व्हाट विल काम बी नहीं द कर बेस्ट पाएंगे वे ना। ऑफ डूइंग इट इन बिटवीन, कि भाई इतना डिजास्टर जो हमने ऑलरेडी कर दिया, अब इसे ठीक करने में भी तो इतना टाइम लगेगा। आप पहले तो घर से ही शुरू कीजिए, स्टार्ट प्लांटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज दैट गिव ऑक्सीजन 24 आवर्स अ डे। सो इट्स अ हैबिचुअल थिंग। यस, इंसान को अपनी हैबिट चेंज करनी होगी और बेसिकली। वाटर हार्वेस्टेशन कीजिए। हमने भी कोशिश करी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करने की, बट करी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ऊपर पानी ही नहीं है, वेपर ही नहीं है। एंड द रीज़न वाई वी गेट पोल्यूशन इज बिकॉज इट्स अ जोग्राफिकल थिंग, इट्स नथिंग टू डू विद जो पराली जलाते हैं। अब क्योंकि उनको पराली रख के स्टोर करना ज़्यादा खर्चा है, बट आप एक बायो लिक्विड ला सकते हैं जो उसको गला सकता है नेचुरली। और सोचो, हिंदुस्तान, वन आर कंट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आप सोचो कितनी पराली निकलती है यार, कितना पैसा बना सकते हो आप इसमें से। देर आर पीपल हु आर मेकिंग कप्स आउट ऑफ इट, और एक टाइम पे प्लेट्स आउट तो ऑफ इट, हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। राइट। सो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड मोड फेज पे जा रहे हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। देखो, हमें ना आदत होती है, हम खाली पॉपुलर चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो पॉपुलर लोग कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं रियलाइज़ हो रहा सैम ऑल्टमैन 15 साल से लगा हुआ है यार, तब जाके उसकी आज सक्सेस स्टोरी दिख रही है। आपको भी मेरी स्टोरी आज दिख रही है, बट मैं 17 साल की उम्र में आप मिले होते, मेरे को आप मेरे पे हंस के भाग जाते, राइट। मैंने कहीं किसी आर्टिकल में भी ये बात पढ़ी थी कि हमने एआई 2022 में देखा, मतलब चैट जीपीटी को। उससे पहले हमने थोड़ा बहुत सुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बट दे वर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सिंस 2007 और 8। और वो उस टाइम पीएस खेलते हुए आपस में बात करते थे, ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स। एग्जैक्टली, और उसी उनको के उस टाइम पे ये वाला ट्रेंड कैसे पता था, मतलब कि आने वाले 12 साल बाद ये चीज़ आएगी, हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस क्योंकि करेंगे? उनको समझ आ रहा है ना, डिपेंडेंसी बढ़ रही है टेक्नोलॉजी पे। तो दैट मीन्स हम 2025 में हैं, उन्हें 2035 से 2040 भी दिख रहा होगा आज। बिल्कुल, बिल्कुल, कह सकते हैं ये बात। बिल्कुल। तभी तो वो यूनिक लीडर है ना। तभी तो हर कोई सैम नहीं बन सकता, तभी हर कोई आप नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता। तभी हर कोई एलोन मस्क नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, चाहे दुनिया कुछ भी बोले उसके बारे में, कैसे कंपनी टर्न अराउंड करता है, चाहे वो बहुत अमीर फैमिली से आया था, बट ये तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी मैटर करती है। आते हैं दूसरे ट्रेंड पे कि कैसे ये जो कचरा निकलता है सारा वीड से, जैसे लेक्स में से हो गई या रिवर्स में से हो गई, उसमें से एथेनॉल बन रहा है। अब हमारी गाड़ियों में एथेनॉल डल रहा है ना, पेट्रोल के साथ मिक्स होके, वो कहाँ से आ रहा है? सो यू हैव टू, एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। हाँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू दैट। एंड देन द फैक्ट दैट कि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, आपको ज़रूरी थोड़ी है कि आप इंजीनियर हो तो ही रोबोटिक्स में जा सकते हो, मैनेजमेंट की भी तो ज़रूरत है ना। अब देखिए हमारे चाइना बॉर्डर पे तो ह्यूमनॉइड्स रखे गए हैं,
रोबोट्स हैं। अभी हाँ, आप गूगल ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा कि कैसे सेंटिनल्स रखे हुए हैं उन्होंने, उनको तो खाना भी नहीं देना। वो अपने आप ही वापस जाके बैठ जाते हैं वायरलेस चार्जिंग पे, उतने में नेक्स्ट सेट ऑफ सोल्जर्स चले जाते हैं बॉर्डर पे। So you have to understand how do you use it for your benefit. You can create stacks from AI जिससे आपका काम ऑटोमेट हो जाए, जिससे आप एफिशिएंट हो जाए। आपको चैट जीपीटी खाली इस चीज़ के लिए नहीं करना, वो तो गूगल भी तो एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था ना। उस टाइम पे गूगल सर्च। तो सर्च कैसे कर रहा था, कोई टाइप करके थोड़ी दे रहा था आपको पीछे से। बट तब लिमिटेशन लिमिटेड थी। बट अब क्या हो रहा है कि हर जगह डेटा सेंटर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, गर्म इलाकों में नहीं, ठंडे इलाकों में, बिकॉज गर्म होती है मशीन, जीपीयूज़ की कमी चल रही है। सर डेटा सेंटर्स के बारे में तो ये बातें भी हो रही हैं कि आने वाले टाइम में स्पेस में हम डेटा सेंटर डिप्लॉय करेंगे। यू नेवर नो, क्या पता ऑलरेडी हो। राइट? दो आपको शायद लगे कॉन्स्पिरेसी है, नहीं। जो चीज़ 20 साल पहले बोली गई थी, अगर मैं यही बोलता कि यार एक दिन आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ करेगा, आप लोग हंस के बोलते यार ये पता नहीं कौन सी फिल्म देख के आया है, सपने देखता है खुली आंखों से। Don't counter question people, don't mock people, because that's where your learning lies. Always take the people's advice. फिर तुम्हारी मर्जी है तुम्हें फॉलो करना है नहीं करना है। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड इनसाइट। ऑटो ड्राइविंग विल बी देयर। सर मुझे लगता है इंडिया में तो ऑटो ड्राइविंग अगर पूरे वर्ल्ड में आ जाए, इंडिया में नहीं आ पाएगी, आ क्योंकि यहाँ के जाएगी, लोगों का आ माइंडसेट जाएगी। ही ऐसा है, यहाँ चल ही नहीं सकती। मेरा मुझे फर्म बिलीव है ऐसा। नहीं, वो मेट्रो सिटीज़ में ज़रूर आएगी। अब मेट्रो को कैसे चलती है? बट सर वो रोड पे तो नहीं, पर्टिकुलर ट्रैक पे पर चलती है ट्रैक अपने। हमने बनाया ना, तो ऐसे ही। वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों की, लेकिन बट किसने बनाया? वो लोगों ने ही बनाया ना। नहीं बनाया तो लोगों तो ने ही मैं है। वही उसी का मेरा जवाब ये है कि एक वक्त आएगा कि जब हम उस मोड़ पे आ चुके होंगे, ऑब्वियसली गाँव में नहीं, क्योंकि कच्ची सड़कें हैं, बट मेट्रो सिटीज़ में वो आना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं, बट फ्यूचर में। बट अगर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हैं आज, यही 25 साल पहले किसी ने कहा होता कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, देन वी वुड हैव बीन क्रिटिकल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू हैव द राइट बैलेंस ऑफ बीइंग क्रिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। सो अप्रोच लेनी अच्छी है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, यू नो। एंड look at us, man. I mean, we are operating one of the biggest railway routes in the world. तो हम तो तब इंडियन रेलवेज। गरीब कंट्री थे हम यार, कितनी रेलवे ट्रैक्स बनाई हमने। सो एंड वी हैव द बिगेस्ट वाटर बॉडी मास अराउंड अस, एंड दैट्स अ हिंट फॉर यू टू कन्वर्ट सेलिन वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया। बट ये याद रखना कि ये रातों रात नहीं हो सकता। आपको ये भूलना है कि यार मैंने आज आइडिया बना लिया और कल में ही मैं $1 मिलियन कंपनी बन जाऊंगा और मैं जाके एक सुपर कार खरीद लूँगा और एक बाइक खरीद लूँगा और एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड बना लूँगा। भाई प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत किया करो आप लोग यार। सर बट आपको ये नहीं लगता इन सब चीज़ों से पहले हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है एजुकेशन में भी, फाइनेंस की? अब थोड़ा सा लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फाइनेंस में, अब लेकिन डिस्टॉर्टेड होते जा रहे हैं क्योंकि इतने सारे फाइनेंस सिखाने वाले लोग आ गए हैं। अब लोगों को यही नहीं पता कि सही कौन है और गलत कौन है। इससे पहले फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं होती थी। हम जॉब 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 करते थे कि जॉब मिलेगी, बट यूँ नहीं पता था जॉब करनी क्यों है। पैसे के लिए तो करनी है, लेकिन पैसे की नॉलेज ही नहीं है लोगों को। सो इन दैट सेंस हाउ वुड यू लाइक रेट इट और स्केल इट कि इंडियंस को किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए अपने फाइनेंस की नॉलेज को बेटर करने में, अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा सा बेटर करने में? खाना खाने से पहले सूंघते हो ना? नहीं? मतलब इसका क्या जवाब दे? खाने की खुशबू है तो फिर अच्छा है। मन करता है खाने का। राइट? सो आपको खुद की भी तो अक्ल इस्तेमाल करनी है यार। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलेगा जाके कुएं में कूद जाओ, $1 मिलियन मिल जाएंगे, करोगे? नहीं करेंगे ना। इतना भी ब्लाइंड फेथ लेके मत चलो, थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, डोंट हेट ऑन मी और पुट एनी बैड कमेंट्स। तो पॉइंट इज़ कि यार नहीं आता तो बेसिक से शुरू करो, सीधा ऊपर मत जाओ, सीधा बड़ी बड़ी चीज़ें मत सीखो यार। पहले देखो, उनके ऊपर भी रिसर्च करो जिनको आप फॉलो कर रहे हो, क्या वो सही में लिजिट है, नकली है, क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली हुआ है हमारे देश में, जो ये फाइनेंशियल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स थे, ये लोग नकली प्रोजेक्शंस दिखा रहे थे अपने प्रॉफिट्स के। वो जो फेक ग्राफ्स, नंबर्स। हाँ, वो जो ग्राफ्स थे वो भी मैनिपुलेट कर रहे थे, जो वो लाइव दिखाते थे, जिससे लोग इन्वेस्ट करते थे, ये पंप करते थे, और जो ये एडवाइजर्स थे ये डंप करते थे। अब क्या हुआ? आरबीआई ने पकड़ लिया। अब तो सबका पता चल रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं सबके सब। राइट? सो यू आइदर लर्न इट द हार्ड वे और द स्मार्ट वे, वो आपके हाथ में। बाकी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। मैं हर कॉलेज में, हर जगह जाके, हर स्कूलों में जाके मैं फाइनेंस पे एजुकेशन देता हूँ, मैं सेशंस देता हूँ
सो प्लीज़ फील फ्री। आई मीन अगर आपको सीखना है, मेरा सिंपल सा रूल है कि मैं आपको फाइनेंस एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि अगर मैंने टेबल पे 5 टॉफ़ियाँ रखी है, अगर मैंने 2 उठाई तो कितनी रही? इट वुड बी दैट मच सिंपल। यस, बिकॉज़ एक टीचर का ओहदा एक भगवान के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आपको एबिलिटी होनी चाहिए, आप कैसे उसको वाटर डाउन करके सिखाएँगे। जब तक आप उनको सिम्प्लीफाई करके नहीं सिखाएँगे तो कहाँ से फिर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए। सो दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली, where I go to all the colleges wherever I get invited, whether it's corporates or it's schools. So that's what I do and I keep it very simple. पहले बेसिक सिखाओ, भागने से पहले चलना तो सीख लो। पैदा होते ही थोड़ी सुशी खानी शुरू करी थी या पिज़्ज़ा खाना शुरू किया था, पहले तो माँ का दूध ही पीते थे। सर एज सच यू हैव सेड आप इतने कॉलेजेस में जाते हो, सेमिनार लेते हो, तो कॉलेज स्टूडेंट की क्या माइंडसेट है आज की तारीख में फॉर अबाउट जॉब, फॉर अबाउट बिजनेस, फॉर अबाउट फाइनेंस एंड ऑल्सो अबाउट हेल्थ केयर? आपको क्या माइंडसेट लगता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? मिक्स्ड है क्राउड, सारे एक तरफ़ा नहीं है। लोग बच्चे हैं जो जॉब भी करना चाहते हैं, बट उनको भी हम गाइड करते हैं कि जॉब के लिए कैसे आप रेडी रहें। हाउ डू यू बिकम जॉब रेडी? That's something that I teach them. Then I also educate people who are a part of the college's incubation center. तो हम उनके आइडियाज़ को स्टडी करके उनको समझाते हैं कि नहीं, आप इसको इस अलग डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाइए, जिसे हम पिवट कहते हैं। तो वो हो गया। और फिर हेल्थ केयर, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे कैसे। मतलब हेल्थ केयर इन द सेंस, मैं ये कह रहा था अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते बहुत ज़रूरी है, उस सेंस में। बिकॉज़ हमने नोटिस किया है कि शायद हमारे माता पिता के जनरेशन के टाइम पे मेंटल हेल्थ इतना था नहीं, बिकॉज़ तब पॉपुलेशन भी नहीं थी इतनी। अब क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि वो अंदर ही अंदर कुट रहे होते हैं कि मेरे साथ मेंटल क्यों नहीं हो हेल्थ रहा। और डिप्रेशन के केसेस इतने ज़्यादा यंगस्टर्स में ही आते हैं और वो बिल्कुल, ट्रेंड, ये ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है एक तरीके से। ऐसी बात नहीं है कि मुझे एंग्जायटी नहीं है। आई वांट टू टेल यू गाइस वेरी ओपनली, आई आल्सो हैव एंग्जायटी। इफ आई कैन कॉन्कर इट, इफ आई कैन स्टिल वर्क, इफ आई कैन स्टिल बी सक्सेसफुल, सो कैन यू। सो प्लीज़, आई एम विद यू गाइस, प्लीज़ डोंट गेट एंग्शियस, डोंट ट्राई टू टेक एनी स्टेप दैट कैन हार्म यू, गो सीक हेल्प। और जान है तो जहान है यार, वरना तू कंगाल है, क्या फ़ायदा है? और ऐसा तो नहीं है अंबानी जी कोई सोने की रोटियां तोड़ के खाते हैं, आता तो उसी चक्की से है ना आटा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सर्वाइवल के लिए आप काम कीजिए, पहले आप अपनी बेसिक नीड्स को मीट कीजिए। आप अपने आप को इतना डेस्परेट ना करें दूसरे को देख के कि वो स्कॉर्पियो चला रहा है तो मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल भी नहीं दी। नहीं, सबकी जर्नी अलग है, अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर ना करें। और ये जो बॉडी है आपकी, ये आपका मंदिर है, ये आपका टेम्पल है। अगर इसको साफ नहीं रखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? अगर आप इस, आई मीन कॉमन सी बात है, अगर आप शौचालय के यहाँ से निकलते हो, अगर बदबू आती है, खड़े रहोगे वहाँ पे? ऑब्वियसली नॉट। तो आप गंदे थॉट्स दिमाग में कैसे रख सकते हो अपने, राइट? सो डोंट कीप दीज थॉट्स इन योर हेड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज ट्यून्ड इन, प्लीज सीक हेल्प, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपकी जनरेशन में इतना ओवरलोड आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। सर वो कहते थे ना कि हमारा लाइक एक, मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी इंसान की आंखों के आगे इतना डेटा आज तक नहीं आया जितना डेटा 1 घंटे में उसके पास अवेलेबल है। एग्जैक्टली। तो वो प्रोसेस करने में वो ट्रेंड ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों का। एंड वन ऑफ द अदर थिंग इज़ दैट कि वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली। अब अगले 15-20 साल में वो, अब टाइम है, टाइम तो चला ही जाएगा। बिल्कुल। 20 साल बाद ये हमारे पास एडवांटेज नहीं रहेगी। तो अगले 20 साल भी छोड़ो, अगले 10 साल के लिए हम इस चीज़ को कैसे फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं, rather देन सेइंग कि 70 घंटे काम कर लो, द मोस्ट फेमस मैं सेइंग। अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के, माफ़ी चाहूँगा मूर्ति साहब। आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है यार, आपके लिए बोलना आसान है, बट उनके लिए करना मुश्किल है ना। पैरामीटर तो आज चेंज है ना। 20 साल पहले अलग पैरामीटर से, आज कोई बिल्कुल। 70 घंटे काम। नहीं, बट क्योंकि वो घर भी नहीं जाना चाहते थे ना, घर पे क्या करते? तो वो ऑफ़िस में ही बैठे रहते थे गप्पे-वप्पे मारने के लिए। तो मेरा जवाब ये है हम सब व्यूअर्स के लिए कि आप ना घोड़े की तरह ऐसे ब्लाइंडर्स लगा लो, और जो फालतू इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको इधर इधर से मुक्का मारो, इधर से मुक्का मारो, उधर से लात मारो, इधर से लात मारो। पहले फिगर आउट करो आपको करना क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, और खाली उसी इंडस्ट्री को लेके चलो। और एक एंड ही मेंटर ढूंढो, एक ही ऐसा कोई बंदा आप ढूंढो जिसको आप फॉलो कर सकते हो।
And be genuine towards yourself and be the way that you are. एंड डोंट फॉल फॉर दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ये एंडलेस लूप जो आ गया है सोशल मीडिया पे, आपकी ना वो एंग्जाइटी इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि आप कंटिन्यूसली ऐसे 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 करते हो, बट ज़िंदगी में पैसे ऐसे ऐसे करके नहीं आते, उसमें हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। वो नेचर है, वो लॉ है, मदर अर्थ का है, यूनिवर्स का है, आप जिसमें भी मानते हैं, जिन पे भी मानते हैं, बिना वक्त लगाए, आप तो पैदा होते ही सीधा 6 फुट के नहीं हुए थे ना, तो आपको वक्त लगाना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ABCD सीखोगे, फिर सेंटेंस फॉर्मिंग सीखोगे, फिर आप प्रॉपर कॉन्वर्जेशन बनाना सीखोगे। It's like everything takes time. Be patient. इट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर माय फ्रेंड। सर थोड़ा शार्क टैंक की बात करते हैं। मुझे लगता है शार्क टैंक आने के बाद, एयर होने के बाद, जब फर्स्ट सीज़न आया था, उसके बाद इंडिया में स्टार्टअप और बिजनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। अब हम इंस्टा और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब 10th 11th 12th क्लास के बच्चे भी अपना कुछ स्टार्टअप, कुछ शर्ट, टी शर्ट, ऑनलाइन सेलिंग, प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, इन सब का देखते रहते हैं। मतलब कुछ कुछ दिखती हैं हमें रील्स। और 100 डेज चैलेंज, 50 डेज चैलेंज, 200 डेज चैलेंज, मतलब ये हैकाथॉन्स। सही हैकाथॉन ऑल्सो, ये सही है, गलत है, या कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, मतलब किस वे में, हाउ डू यू सी दैट थिंग इसमें 2 हैपनिंग? चीज़ें हैं, पहले छोटे बच्चों का लेके चलते हैं। वो उनको ना, जैसे हमें बचपन में हम कहते थे यार ये आप हमें क्यों सिखा रहे हो ट्रिगोनोमेट्री? छोटे बच्चे, आई मीन कॉलेज वाले स्कूल नहीं, वाले स्कूल नहीं, वाले। स्कूल वाले ही मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं यार, हमें कहते थे ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है। मैं टीचर से पूछता था मैम इसका काम क्या है लाइफ में? बैंकिंग के बारे में सिखाते थे, कभी बैंक की स्लिप भरना सिखाया नहीं था हमें। खुद ही सीखा ना बैंक जाके, डिपॉजिट करने वाला। राइट? हाँ हाँ हाँ। जब कैशियर जाता भी कि क्या गलत भरा है, जाके फिर से भर के आ, ऐसे सीखा हमने। बट इसका ये फ़ायदा है कि बच्चों को पहले ही अब वो एक्सपोजर मिल पा रहा है कि फ्यूचर में ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मॉक फॉर देम फॉर द रियल लाइफ। मॉक ड्रिल। इट्स लाइक अ मॉक प्रेपरेशन फॉर देम। उनको ये हैकाथॉन्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो देख सके उनके अंदर पोटेंशियल है बिजनेसमैन बनने का या जॉब करने का। तो अब ऑब्वियसली हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब नेगेटिव यही है कि उनकी होप्स फालतू में हाई करी जाती है। आजकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देते ही नहीं है लोगों, सबको बोलते हो तुम सारे विनर हो। बट उसे ये रियलाइज़ नहीं होता, फालतू में उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो खुद की लगाई हुई आग में जल जाते हैं। तो बच्चों को एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सके। और क्या करें अब, अगर हम वो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं बट एक इंडिविजुअल मिलियंस ऑफ लेवल पे नहीं कर सकते ऑपरेट। सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हु आर क्रिएटिंग दीज हैकाथॉन्स दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस बिकॉज दीज माइंड्स आर वेरी यू नो यंग। ये एक मिट्टी के घड़े की तरह है जो भी सूखे नहीं है। सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात है कॉलेज के लेवल के बच्चों की। अब उस उम्र तक तो ऑलरेडी उनकी जेब में पैसा आ चुका होता है, उनको समझ आ चुका होता है कि नहीं यार आज यहाँ से कचौड़ी खा लेते क्योंकि ये सस्ती है, स्टिल बेटर अंडरस्टैंडिंग देन स्कूल वाला राइट? लेवल। तो जो स्कूल वाला अब कॉलेज में जाएगा वो ऑलरेडी पैसा समझ चुका होगा कि मैनेज कैसे करना है, पैसे की वर्किंग समझ चुका राइट? होगा। पहले हमें काउंसलर्स के पास जाना पड़ता था, सर मैं क्या सब्जेक्ट्स लूँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ, कौन से कॉलेज जाऊँ। अब स्कूल में ही वो बच्चों को बेनिफिट आ गया है। एंड अस बीइंग अ यंग नेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज वी विल हैव more talent pool in the coming years because of which we will shift the dimension from developing to developed because most of the countries don't have that advantage. जापान में भी तो ये हो रहा है, वहाँ तो 1:2 है, एक यंग है तो 2 शादी भी ओल्ड नहीं है। करते, बच्चे भी नहीं। अच्छा हाँ, ये पॉइंट और एक निकल के प्लीज। अभी मेरे दिमाग में आया ये पॉइंट, कि शादी से भी थोड़ा सा लोगों को है ना एक फोबिया हो गया है, हाँ, ड्यू टू सम ऑफ द केसेस रिसेंटली हैपेंड। तो अब शादी नहीं, फिर अब तो मतलब यंगनेस चली जाएगी 15-20 सालों में, फिर नया जनरेशन आएगी नहीं तो सब ओल्ड ही हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने के लिए क्या समझाना पड़ेगा यूथ को? बहुत ही सिंपल है यार। आपके दोस्त है ना, सबके ही होते हैं। शाम को जाते हो चिल करने, तो ऐसी एक पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। प्लीज़, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द डेटिंग एप्स आर रूइनिंग यू। डोंट गेट इनटू दैट क्विक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ अ थिंग। इट्स वेरी टॉक्सिक। यू नो, ये रिलेशनशिप्स ना बड़े डिस्पोजल हो गए हैं। इजीली अवेलेबल आई कैन से। तू नहीं है तो कोई और, ये नहीं तो कोई और। दो ये आज के मुद्दे से रिलेटेड नहीं है बट इट बिल्ड्स यू एज अ लीडर ऑल्सो। सो यू नीड टू बी लॉयल टू जस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ। बी अ वन मैन वुमन, बी अ वन वुमन मैन, और whatever your gender is. बिल्ड योर कैरेक्टर। Yes, because that will help you in decision making also. क्योंकि जब आप खुद बिजनेस करने जाओगे आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट करेगा। और
बिना माता पिता के रह पाते हो आप? आपके माता पिता ने जब शादी करी तभी तो आप इस दुनिया में आ पाए ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली घर तक नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देश की भी आपके हाथों पे है और आपके कंधों पे है। सो प्लीज़, आई अंडरस्टैंड कॉलेज में मन बड़ा चंचल होता है, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद प्लीज़ मैच्योरिटी ले आइए। ट्राई टू फोकस मोर ऑन योरसेल्फ एंड द पर्सन यू आर विद। My God, the discussion has gone to another level, but still interesting. बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट यार। लीडरशिप का मतलब पैसा नहीं होता जेब में। लीडरशिप का मतलब ये भी होता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को कैसे ट्रीट कर रहे हो, क्या आप उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, क्या आप उनके लिए हो जब आपको उनकी ज़रूरत है। कल को आपके साथ कुछ हादसा हो तो क्या आपके लिए दो लोग खड़े हो सकते हैं। बट अगर आप पहले दिन से ही आपको लगता है फिल्मों में जैसी लाइफ जी जाती है वो रियल लाइफ में जी पाओगे, वो नहीं हो सकता। बिकॉज रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स एक्सट्रीमली अगली। बहुत स्ट्रगल है, बहुत रोना है, बहुत गिरना है, बहुत कम सक्सेस रेट है। तो अगर आप अपने आप को अभी से थिक स्किन नहीं बनाओगे तो फिर आप आगे फ्यूचर में एक वीक ह्यूमन बीइंग ही बनोगे। बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द Fittest. दैट्स Charles इट, Darwin. दैट्स इट। Greatest theory. एग्जैक्टली। कितने सालों पहले उन्होंने कहा और ये ज़िंदगी भर ये सच आगे भी रहेगा। चलता रहेगा। ये सेम थ्योरी आगे भी सो प्रैक्टिकली मेरी प्रूवन है। हमारे जवान व्यूअरों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक हद तक ही आप कीजिए जो आप करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि वक्त आपका नौकर नहीं है। एक बार गया तो गया। और यू नो, you're responsible for your own actions। किसी और को ब्लेम मत करो, विक्टिम मत बनो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो किसी और के एक्शंस की वजह से हो रहा है। बिकॉज Blame yourself. नो, बी अकाउंटेबल इज द राइट Accountable, वर्ड। sorry. Yes. Be accountable. एंड इट्स important also to use the right words for your life, Sorry, because do not blame others. Be accountable for your. be, I won't say man enough, be a person enough to accept, हाँ मैंने गलती करी है and I'm sorry, I will work on this so that next time that thing is not repeated. Same logic follows in startup ecosystem, you know. मैं वही बोलने वाला था आपसे कि Maybe I'm a mind reader secretly, yeah, you never know. But the point is कि failure, इफ आई कैन से, अगर कोई फाउंडर है और किसी इन्वेस्टर ने उसने कुछ गलती कर दी और वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है इन्वेस्टर के आगे, तो हाउ विल द इन्वेस्टर एक्ट लाइक कि हाँ ठीक है, जेन्युइन मिस्टेक थी और ही हैज एक्सेप्टेड दैट, विल दैट गो इन द फेवर ऑफ द yes, फाउंडर? yes. थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे, थोड़ा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके थोड़ा समझाइए, ज़्यादा बेटर होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि आपने ओवर एवैल्यूएशन कर दी, तो आप बोल दो कि देखिए मुझे फाइनेंस का तो तजुर्बा था नहीं, बट मैं आपके सामने जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ अर्जुन की तरह, तो मुझे भी तो आपके साथ सीखना है। सो आई नीड समवन लाइक यू टू टीच मी, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू टू गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन सो दैट आई कैन बिकम लाइक यू, बिकॉज आई डेफिनेटली look up to you. So that's how the attitude should be. और ज़बान ही आपको बनाती है, बिगाड़ती है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं और मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि अगर आपकी ज़बान इसकी तरह हार्ड होगी, क्या इसमें कुछ उगेगा? बट अगर मिट्टी नरम होगी तो उसमें फूल भी उगेंगे, फ्रूट्स भी उगेंगे। सो आपकी ज़बान आपको बना सकती है, बिगाड़ सकती है। सो यू नीड टू बी एबल टू बी अ गुड लिसनर एंड अ गुड टॉकर बी पोलाइट एंड बी डोसाइल। एंड एक्सेप्ट इट कि नहीं आता सर, प्लीज़ सिखा दीजिए। डोंट ट्राई टू एक्ट एज अ नो इट ऑल। नो इट ऑल को साइड कर दिया जाता है। नाइस। ओके सर, तो एक स्टार्टअप से रिलेटेड ही, बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मेरे माइंड में आ रहा था। लेट्स सपोज, टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, किसी इंसान ने, किसी इंडियन ने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया एंड इट इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट हमें नहीं पता क्या है, बट हाँ इट विल हेल्प पीपल इन देयर डेली लाइफ। अब उसका पहला स्टेप ये है कि भाई वी हैव सो मच ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, पूरे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसे फैलाना है। व्हाट विल बी द क्रूशियल स्टेप्स एंड द लाइक शुड बी द स्टेप्स जो उसे फॉलो करने चाहिए सो दैट उसका प्रोडक्ट लोगों तक एटलीस्ट पहुंचे, पता चले, नाम पता चले एटलीस्ट? सबसे पहला स्टेप है कि पहले वो अपनी टेरिटरी में ही उसको टेस्ट करे ठीक है। और वहीं से फीडबैक लेके उसके प्रोडक्ट्स में चेंजेस करे। आपने नोटिस किया होगा जब आप साउथ जाते हो तो ऑटोमेटिकली एड्स भी साउथ साउथ की लैंग्वेज में आती है, डब्ड होती है ना। एंड एनीवेज अब तो एआई का ज़माना आ गया है, ईजी है। राइट। सो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले अपने प्रोडक्ट को आप धांसू बनाओ, अच्छा बनाओ, फुल प्रूफ बनाओ। बट ऑल्सो ये भी समझो कि वहाँ अगर जैसे खाने का सामान है, दिल्ली में मसाले पसंद है हमें,
पुणे महाराष्ट्र की तरफ मिठास ज़्यादा आती है खानों में। साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे मीट कंजम्पशन ज़्यादा है। सी फूड की कंजम्पशन ज़्यादा है। उनको स्पाइसी हाईली स्पाइसी चाहिए होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर स्टेट को एक कंट्री लेके चलो और उनकी स्टडी करो और फेज़ बाय फेज़ अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे नेस्ले हो गई या पीएनजी हो गई, पहले दिल्ली में नहीं डालती प्रोडक्ट्स, वो पहले टियर 3 और 4 और 2 में डालती है प्रोडक्ट्स। अच्छा, जब वहाँ एक्सेप्ट होती है तब हमारे पास आती है। वहाँ से वैलिडेशन मिलती है? और क्या? नाइस, ये नहीं पता था हमें। कभी जाना तुम किसी ऐसे दूर-दराज इलाके में, देखना हमेशा किराने की दुकान पे ऐसा चिप्स का पैकेट मिलेगा जो दिल्ली में नहीं मिल रहा होगा। हाँ, ऐसे तो नोटिस करा है। किया है ना? बहुत अलग-सा होता है वो। दैट्स इट। हुँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पहले आप अपने खुद के शहर में टेस्ट कर लो क्योंकि आपके अपने लोग हैं, सपोर्ट मिलेगा लोकल इंक्यूबेशन सेंटर का भी और गवर्नमेंट का भी और बैंकिंग का भी, क्योंकि आपकी रेजिडेंस वहाँ की है। फिर उसके बाद आप दूसरे स्टेट्स में जाइए, छोटे शहरों में, क्योंकि छोटे शहरों में एक्सेप्टेंस ज़्यादा जल्दी आती है। सो दैट वहाँ एक्सपोज़र कम होता है इस वजह से? नहीं, बिकॉज पीपल आर नॉट चूजी एंड दे डोंट हैव 100,000 थिंग्स टू चूज फ्रॉम। ओके। दिल्ली में क्या होता है, हर हम महीने नया रेस्टोरेंट खुलता है, सो बंद मच होता ऑफ है। चॉइस। And too much of choice confuses people because there's a decision fatigue. So try to, I mean, जब जाते हो रेस्टोरेंट, अगर 5 पेज का है, क्या कहते हो वेटर को? हुँ, क्या कहते हो? कि इनमें से बेस्ट बता दो आपका क्या है? बेस्ट डिश And बताओ। that's your answer, right? Don't keep too many products. Stick to one, make it perfect. तो फिर अपने आप चल जाता है। ऑब्वियसली फिर वहाँ लोकल ट्रांसलेटर तो आप ले ही सकते हो ना, और लैंग्वेज बदल दो। आपने नोटिस किया होगा, अब हर स्टेट में लोकल लैंग्वेज में बोर्ड लगते हैं, हुँ, हुँ। राइट? सो इट्स, नेसेसरी भी है वो तो। हाँ, एंड गुजरात इट्स अ में गवर्नमेंट लॉ गुजराती। ऑल्सो। इट्स अ गवर्नमेंट लॉ ऑल्सो। हुँ, सो इट इज़ इन अ टफ जर्नी यार। अगर जोमेटो डिलीवरी इतनी परफेक्शन कर सकता है, शायद हम, जब जोमेटो हमें ये बात बोलता कि हमारे राइडर्स जाएंगे हर कोने में, या जब उबर आया था और ओला के कैसे हमें ड्राइवरों को बोलना पड़ता था, भैया ये स्कूल दिख रहा है, स्कूल के बाद एक पतली गली आ रही है, वहाँ से लेफ्ट ले लो, अब वो नहीं बोलना पड़ता। अब उन्होंने भी मैप्स चलाना सीख लिए है, हुँ। जबकि उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है। सो बाय यू द हैव टू, टाइम दे आल्सो इवॉल्व। right? So you have to understand your product is good, but you have to also wait for the society to evolve it around your product. You will have to create that ecosystem for your product so that the acceptance comes. अब सोलर गांव में भी है, राइट? पहले पानी वहाँ से निकालना पड़ता था। हैंडपंप से? अब हर घरों में बाथरूम है, नल है, बिजली है, because you have to be a visionary to be able to also execute it. Execution is very important. That's my answer to this question. थैंक यू सो मच सर। बस बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और इट वाज अ रियली नाइस एंड हेल्दी कन्वर्सेशन टू हैव यू। Thank you so और much for लग having रहा me. है मन कि अभी और बात करते जाएं आपसे, लेकिन ड्यू टू द टाइम बाउंडेशन आपका नेक्स्ट एपिसोड आई वुड लव टू आपको दोबारा से आपके साथ आप एक जब कहें मैं दूसरा ज़रूर पॉडकास्ट आऊँगा, करने का। बट एज़ लॉन्ग एज़ द ऑडियंस वांट्स मी टू कम बैक अगेन, आई विल डेफिनिटली कम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि हम अपने थॉट्स शेयर कर सकें और फ्यूचर लीडर्स क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्ते। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट में बताना आपने अपना थोड़ा इंसाइट्स बताना कि हम क्या बोलें, क्या पूछें, क्या टॉपिक और कवर करें। सो विल मेक श्योर कि आने वाले पॉडकास्ट में आपके सारे टॉपिक्स, आपके सारे पॉइंट्स हम भी इजीली कवर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू गाइस।